चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक पाक पर किए हमले को लेकर होगी चर्चा। केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी और बैठक में पाक पर किए हमले को लेकर होगी चर्चा। केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक पाक पर किए हमले को लेकर बैठक में चर्चा होगी। ऐसे में केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक पाक पर किए हमले को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे और साथ ही ये बैठक सुबह 11 बजे होगी। बैठक पाक पर किए हमले को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, आज सर्वदलीय बैठक होगी। केंद्र सरकार ने यह बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक पाक पर किए हमले को लेकर चर्चा करेगी। केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी और बैठक में पाक पर किए हमले को लेकर चर्चा की जाएगी। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे और 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। तो ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण? काफी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, क्योंकि कल भारत ने बड़ी सैन्य कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद सभी देशवासियों को इसका इंतजार था कि कब भारत जो है अपना एक्शन लेगा। और कल भारत ने जब एक्शन लिया तो देश ही नहीं बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पर इसकी चर्चा हुई और वैश्विक ग्लोबल लीडर्स ने भी भारत का समर्थन दिया। और आज अब जो है केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे बैठक होनी, जिसमें सभी पार्टी के नेता जो है इसमें शामिल होंगे और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो है इसमें चर्चा की जाएगी। और हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी तक जो है पाकिस्तान के नापाक हरकत जो है वो उससे बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी भी एलओसी पर जो है सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है। तो इसको लेकर भी चर्चा संभव है और यहाँ मेन मुद्दा जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर ही जो है फोकस रहेगा। जी बिल्कुल विशाल, अगर जिक्र किया जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। तो बैठक में कौन कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर चर्चा की जाएगी? देखिए, जैसा कि अभी हमने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो है चर्चा की जाएगी। इसमें जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो, हालांकि अभी कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो इस बात को लेकर नकार रहा है या फिर कोई सबूत मांग रहा है, क्योंकि इस बार ऑपरेशन सिंदूर का सबूत खुद जो है पाकिस्तानियों ने दे दिया है। क्योंकि पहले ये देखा जाता था जब जब सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की है तो हमारे ही देश के कुछ नेता जो है इस बात का सबूत मांगते फिरते थे, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं पैदा हुई है। तो जाहिर तौर पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसमें इंडियन आर्मी का जो है धन्यवाद करेंगी और इस ऑपरेशन सिंदूर के लिए सरकार की सराहना भी कर सकती है। जी बिल्कुल विशाल, अगर जिक्र किया जाए तो बैठक में कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल नजर आएंगे? देखिए, इसकी अध्यक्षता तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने वाले हैं, लेकिन इनके अलावा बैठक में जो है और भी कई महत्वपूर्ण लोग शामिल हो सकते हैं, जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं और विपक्षी पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर राहुल गांधी भी जो है इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी से संजय सिंह या फिर राघव चड्ढा जो है इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक सर्वदलीय बैठक है तो सभी पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं, जो
अपनी पार्टी का प्रतिनिधि करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो सभी चेहरे जो है इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। जी विशाल, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है और ऐसे में लगातार पाक की तरफ से एलओसी पर फायरिंग की जा रही है, उल्लंघन सीज फायर का किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर जिक्र किया जाए तो ये बैठक ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितनी महत्वपूर्ण बताई जा रही है और बैठक में आगे की रणनीति पर क्या कुछ चर्चा की जाएगी? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा, एलओसी पर लगातार पाकिस्तान जो है कायराना हरकत करे जा रहा है, क्योंकि अभी भी एलओसी पर जो है सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है और सीमा पार से पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से जो है गोलीबारी की जा रही है। और इस बिना उकसावे की गोलीबारी का जवाब भारतीय सेना जो है मुंहतोड़ तरीके से दे भी रही है। हालांकि अगर बात करें जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और पुंछ इलाके में जी एलओसी की तरफ से जो वायलेशन किया गया है, उसमें हमारे देश के कई नागरिकों घायल भी हुए हैं और कई लोगों की जान भी गई है। और ये जो है ये हादसा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है। तो कह सकते हैं पाकिस्तान अभी ऑपरेशन सिंदूर के उससे बौखलाया हुआ है और भी अपनी जो है आतंकी कार्रवाई करने के लिए उत्सुक है। लेकिन भारत की सेना जो है वो भी पूरी तैयार है और किसी भी पाकिस्तान की कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे सैनिक जो है तत्पर है। जी बिल्कुल विशाल, अगर जिक्र किया जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार बौखलाहट तो दिख ही रही है और ऐसे में अगर जिक्र किया जाए तो जो विपक्षी दल के नेता है वो लगातार भारत सरकार की जो सेना है उसका धन्यवाद कर रहे हैं, लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जब से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया उसके बाद से लगातार विपक्षी नेता भी, विपक्षी दल भी एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके बाद ये सर्वदलीय बैठक के संदेश क्या रहेगा इस सर्वदलीय बैठक में, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है। तो ऐसे में अब क्या कुछ रणनीति भारत सरकार की नजर आएगी? जी सोनिया, देखिए, जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद पूरा देश एकजुट नजर आया, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। सभी लोग, सभी नेता, सभी एक स्वर में जो है भारत माता की जयकार करते हुए नजर आए। और कल जब भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, इसकी खबरें जब मीडिया में आई, उसके बाद सभी विपक्षी नेताओं ने जो है ट्विटर के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करी। राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर सभी नेता जो हैं भारत की सेना का जयकार करते हुए नजर आए। असदुद्दीन ओवैसी का जो है एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। तो ये एक बड़ा संदेश देता है कि हम जब हमारे देश के ऊपर बात आती है और कोई पड़ोसी देश या कोई दूसरा देश हमारे देश पर हमला करता है, तो इसमें जो है दलगत राजनीति से ऊपर हटकर जो है इसमें सभी को एकजुट आना चाहिए। और वो संदेश, वो संकेत हमारे देश के नेताओं ने दिखाया भी। और आज जब सर्वदलीय बैठक होगी, इसमें भी सभी पार्टी के नेता जो है एकजुट होकर एक स्वर में भारत माता की जयकार करते हुए नजर आ सकते हैं। जी विशाल, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।